नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 का जो अभी आपके रिजल्ट आया है वो पीटी और पीएचडी यानी फिजिकल के बाद जो यहाँ पर मेडिकल के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं वो कितने गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, उनकी क्या कट ऑफ गई है। प्रीवियस जब आपकी रिजल्ट आया था एग्ज़ाम का और उसके बाद ये आपका फिजिकल हुआ है उसमें लगभग 7 से 8 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए गए थे फिजिकल के लिए। अभी यहाँ पर जो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए रिज़ल्ट आ चुका है, तो स्टेट वाइज मैं आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ बढ़ी है, प्रीवियस जो आपकी फिजिकल से पीईटी की कट ऑफ से कितनी बढ़ी है और अब की बार वैकेंसी के कितने गुना अभ्यर्थी हैं वो डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। तो आपको पता होगा जब फिजिकल रिजल्ट आपका आया था, फिजिकल के लिए एग्ज़ाम का रिजल्ट 8 अप्रैल 2023 को, जिसमें 3,70,998 कैंडिडेट फीमेल और मेल इंक्लूड हैं वो पीईटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे। उसके बाद इन सभी का आपका फिजिकल हुआ वो 1 मई 2023 से 6 जून 2023 को, मणिपुर को छोड़ दें तो इन सभी कैंडिडेट का फिजिकल हुआ। 3,68,146 कैंडिडेट है, 3,70,998 थे लेकिन मणिपुर को छोड़े 3,68,146 का फिजिकल है, उनके लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 1,01,347 कैंडिडेट वो अब्सेंट पाए गए, पीईटी के लिए नहीं गए और प्रेजेंट थे वो 2,66,723 कैंडिडेट थे। तो 370 लगभग 368 में से 266 वो प्रेजेंट रहे, उसमें भी कैंडिडेट फेल हुए वो 1,20,396 हुए। तो फाइनल यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए, ये क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ मैं, पीईटी जिन्होंने पास किया, फिजिकल पीईटी और पीएचडी पास किया वो 1,46,292 कैंडिडेट थे। लेकिन ये जो कैंडिडेट 1,46,292 ये सभी इन सभी का मेडिकल नहीं होने वाला है, इसके बाद भी कट ऑफ गई है। इनमें से कैंडिडेट जो लिए गए हैं लगभग जो मेल कैंडिडेट 1,31,848 जिन्होंने फिजिकल पास किया, इसके बावजूद लगभग 81 से 82,000 कैंडिडेट हैं वो ही मेडिकल के लिए पास किए गए हैं। तो इसमें भी छंटनी की गई है, जो कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी पास कर गए हैं फिर भी इनकी अलग से कट ऑफ गई है लगभग 81 कितने गुना 1.7 या फिर 1.8 गुना। आगे मैं लिस्ट बताऊंगा मेल और फीमेल की कितने गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं वैकेंसीज़ के। तो ये थोड़ा डाटा आप देख सकते हो। उसके बाद अपन देखते हैं स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गई है, कितने कुछ मार्क्स कट ऑफ बढ़ी हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से। मंथ एंड सेल का आज अंतिम दिन 30 जून है। जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, सबसे बेहतरीन अवसर रहता है मंथ एंड सेल का। एक महीने की सबसे कम प्राइस की सेल रहती है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे फीचर मिल जाते हैं। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपना इस तरह आप चेक करके समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो स्मार्टफोन के तौर पर। तो टीटीजी के कूपन कोड यदि आप यूज़ करेंगे तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 314 रुपये में मिल जाएगा, यानी एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में आपको पास प्रो मिल रहा है। और वो आज अंतिम दिन 12 बजे से पहले आप इस डील को ग्रैब कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या होगा, पास ओनली पास में आपको प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, तो और पास प्रो में प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, री अटेम्प्ट अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। तो केवल आप पास लेना चाहते हो तो 224 रुपये में आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में मिल जाएगा। डील को ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे एग्जाम्स की टेस्ट बुक एक बार पास ले लो, 600 प्लस एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जो चाहे एग्जाम की तैयारी करते हो, एक पास में सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस पर आधारित। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड के साथ में चेकआउट करो। तो ये शुरुआती डाटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज, जो एनसीबी की वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर थी। बाकी जो वैकेंसीज आपने देखी फोर्सेस की आप आगे बताऊंगा, बीएसएफ हैं और जो असम राइफल्स हैं, वो स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी थी। और एनसीबी की वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर आपकी वैकेंसी थी। यानी जो यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है एनसीबी की 140 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की और यूआर की 142 मार्क्स हैं, ये आउट ऑफ 160 में से हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 175 ही थी आपके एनसीबी में ऑल इंडिया लेवल पर। उसके बावजूद यहाँ पर 772 कैंडिडेट पास हुए हैं, लगभग 4.40 गुना अभ्यर्थी अभी भी आपकी मेडिकल के लिए पास किए गए हैं वैकेंसीज़ की। ये एनसीबी की बात कर रहा हूँ, बाकी इतनी कट ऑफ नहीं गई है, काफ़ी कम कट ऑफ। आगे बताऊंगा स्टेट वाइज कट ऑफ, उससे पहले एनसीबी की ये कट ऑफ आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया लेवल पर जो गई है। आउट ऑफ 160 में से 4.41 गुना अभ्यर्थी पास किए गए। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज थी वो आपकी एसएसएफ में थी। तो एसएसएफ में फीमेल की अलग थी, मेल की अलग थी। तो ये आप
फीमेल की देख सकते हो एसएसएफ की ऑल इंडिया लेवल पर क्या कट ऑफ गई है, 160 में से यूआर की 137 गई है, ओबीसी की 135 गई है। इसी प्रकार एससी एसटी की देख सकते हो। और टाई के केस में पार्ट ए जो आपका रीजनिंग था, पार्ट बी आपका जीके था, उसका स्कोर तय हो रहा था, जिसमें 40 का ये स्कोर है आउट ऑफ 40 में से, जिसके पार्ट ए में स्कोर ज़्यादा था। यदि टाई केस हो गया है, सेम स्कोर हो गया है, उस केस में उनको वरीयता मिल रही थी। और पार्ट ए पार्ट बी में टाई के केस में डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दी गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अदर देन फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जो महिलाएं हैं वो ये इसमें वैकेंसी सबसे अधिक हैं। एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ दें, अन्य जितने भी फोर्सेज में वैकेंसीज थी उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुई है 9,627 कैंडिडेट। आप ये जो लिस्ट चेक करेंगे, पीटी फिजिकल के लिए जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 14,444 थी, उसके बावजूद 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई की गई है लगभग, वो मेडिकल के लिए की गई है। बाकी सभी को छांट दिया गया है। यदि आपका फिजिकल क्लियर था उसके बावजूद कम स्कोर था तो आपको छंटनी की गई यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट की। तो मैंने एक आज आइडिया बताया आपको। 9,627 कैंडिडेट, तो ये ज़रूरी नहीं है जिनका फिजिकल हुआ है उनका इस लिस्ट में सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट है वो छांटे गए हैं। टोटल वैकेंसीज फीमेल की बात करें, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो 50,000 टोटल वैकेंसी थे उसमें से फीमेल की 5,519 वैकेंसी है। तो इसको मैं भाग दूं तो अभी फीमेल एक पोस्ट की 1.74 गुना अभ्यर्थी अभी आपकी मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। और लास्ट में आपका होगा तो ये 74 हट जाएगा, केवल एक अभ्यर्थी रहेगा मेडिकल के बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर 4,263 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो 1.74 गुना फीमेल हो गई। और बाकी यहाँ पर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूँ एसएसएफ लेवल पर, एसएसएफ में टोटल मेल कैंडिडेट हैं वो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसके लिए ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, 140 प्लस देखने को मिल रही है। यूआर की 144 गई है 160 में से, क्योंकि 160 ही पोस्ट थी आपकी एसएसएफ मेल कैंडिडेट की। और यहाँ पर 724 अभ्यर्थी पास किए गए। इन 724 को भाग दो 160 में से, पर वैकेंसी 4.52 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं ऑल स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ की, जितने मैक्सिमम वैकेंसीज कवर हो रही थी मेल कैंडिडेट की 44,279 पोस्ट पर 81,889 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं अदर देन एनसीबी और एसएसएफ में। यानी एक पोस्ट के 1.85 गुना अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। तो ये 44,279 वैकेंसी पर 81,889। अब आप जो इंतजार कर रहे थे, ये जो पूरी लिस्ट है, अलग अलग 4 लिस्ट इन्होंने जारी की है। और सबसे पहले देख लेते हैं ये स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गई है डीएमई की, उसके बाद लिस्ट में आपको बताऊंगा जिसको समझ में नहीं आ रही है लिस्ट। तो हाईएस्ट जो कट ऑफ मध्य प्रदेश राजस्थान की जा रही थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, इसमें आप मध्य प्रदेश की देखेंगे अलग अलग फोर्सेज वाइज नहीं है, ओवरऑल सही थे फोर्सेज की, उस लास्ट में आएगी फोर्सेज वाइज आपकी। मध्य प्रदेश आप देखेंगे ये है नक्सल नक्सल जीएनई जनरल, और इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है एमपी में। तो मध्य प्रदेश में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के 126 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। जो कट ऑफ गई है 160 में से 125.86 मार्क्स गई है, 125 मार्क्स 125.86 एग्जैक्ट मार्क्स कट ऑफ गई है अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट। इसी प्रकार आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जनरल डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी की कट ऑफ गई है 124.56 मार्क्स। तो आप कहेंगे प्रीवियस कितनी थी, यानी पीटी में इनकी कट ऑफ कितनी थी, यहाँ पर कितनी बड़ी है एमपी में। तो ये 125.86 मार्क्स मध्य प्रदेश में जी जनरल यूआर की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, और जनरल ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट की 124.56 है। मेल की भी कुछ इतनी ही रही है। मेल कैंडिडेट की आप स्टेट वाइज देखेंगे यहाँ से शुरू होती हैं, जिसमें आपकी मध्य प्रदेश की सीधी मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ। तो जनरल ओबीसी की गई है 123.08 है, और मध्य प्रदेश की जनरल यूआर की 124 गई है। मेल की थोड़ी कम गई है फीमेल से यहाँ पर। मध्य प्रदेश जनरल यूआर 124.49 मार्क्स गई हैं। और प्रीवियस पीईटी की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं उस समय मेल कैंडिडेट की कितनी थी मध्य प्रदेश, तो लगभग 118.49 मार्क्स थी। ठीक है, मध्य प्रदेश आप जनरल यूआर देख सकते हो 118 थी, जनरल ओबीसी थी 117, और 117 118.49, तो 118.49 से कट ऑफ चली गई है 124.49, जनरल यूआर की 124.49। तो 6 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी हैं। आउट ऑफ 160 में से परसेंटेज की बात करें तो 3.75% कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई है। इससे पहले मैंने राजस्थान का भी डाटा कुछ मैच किया तो वहाँ पर भी लगभग 4 से 5% है वो कट ऑफ बढ़ रही थी। 160 का यदि मैं 4 से 5% करूँ उतने मार्क्स कट ऑफ बढ़ रही थी।
क्योंकि जो उस समय आपकी पीईटी के लिए लगभग 7.41 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए थे और यहाँ पर 1.85 गुना अभ्यर्थी, तो इतना ज़्यादा अंतर है वो लगभग कट ऑफ में भी देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार यदि मैं राजस्थान मेल कैंडिडेट की बात करूं तो राजस्थान में जनरल डिस्ट्रिक्ट की अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर 128.40 मार्क्स गई है। आउट ऑफ 160 में से 128 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गई हैं। तो जनरल यूआर की 128.60, जनरल ओबीसी की 127.15। राजस्थान की फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी जनरल यूआर की वो 122 थी। ओबीसी की आपके जनरल ओबीसी की 119 थी, तो 122.28 और 128.40, इसमें भी 6 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी है। तो यहाँ पर भी 6 मार्क्स कट ऑफ देखने को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसी प्रकार ओबीसी में भी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ और कम गई। राजस्थान आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी की देखेंगे तो 105 मार्क्स गई है। राजस्थान जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी की 127 मार्क्स गई है। राजस्थान बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अनरिजर्व की 110 मार्क्स गई है। और राजस्थान में एक्स सर्विसमैन की और ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट की 121 है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान में ईडब्ल्यूएस की 94 मार्क्स गई है और नक्सल राजस्थान में है नहीं। तो एससी की आप बॉर्डर जनरल डिस्ट्रिक्ट की 112 है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 86 है। इसी प्रकार एसटी की जनरल डिस्ट्रिक्ट की 115 है और एसटी की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 53 मार्क्स है। तो ये सभी कट ऑफ है ऑल कैटेगरी की स्टेट वाइज आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार सभी स्टेट की ये कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी लिस्ट डाली गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी उत्तर प्रदेश की भी कट ऑफ राजस्थान जैसी गई है। यूपी की आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनरल ओबीसी और जनरल यूआर मेल कैंडिडेट की 129 मार्क्स कट ऑफ गई है, हाईएस्ट देखने को मिल रही है। जनरल ओबीसी की 128 है। अब उत्तर प्रदेश की पीईटी के वक्त कितनी कट ऑफ थी? अभी तो आपको जनरल यूआर की 129.90 मार्क्स और उत्तर प्रदेश की जनरल यूआर की पीईटी के वक्त कट ऑफ थी 123.71, अब की बार 129.90। यहाँ पर भी 6.19 मार्क्स कट ऑफ हैं, वो आपकी बढ़ी हैं। 6.19 मार्क्स हैं पीईटी के बाद। मेडिकल के लिए 6.19 मार्क्स इंक्रीमेंट है, तो लगभग 6 मार्क्स के आसपास कट ऑफ आपको बढ़ने को मिली है, जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ गई थी उन स्टेट की बात कर रहा हूँ। बाकी आप उत्तर प्रदेश में अदर डिस्ट्रिक्ट की अदर कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी की 128 है और एससी की जनरल डिस्ट्रिक्ट की 117 है और ईडब्ल्यूएस की उत्तर प्रदेश की जनरल 128 है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एसटी की 99 गई है और अनरिजर्व कैटेगरी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 107 गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो बाकी सभी कैटेगरी की भी। हरियाणा की भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो हरियाणा की आप देख सकते हो अनरिजर्व गई है 128.61 है। हरियाणा में सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट ही। हरियाणा में ओबीसी की गई 124 है और अदर जैसे ईडब्ल्यूएस की 126 है, एससी की 113 है और यहाँ पर एसटी नहीं है। हरियाणा की पीईटी के वक्त कट ऑफ थी जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर की 122.32 और अब की बार है 128.61। तो यहाँ पर भी 6.29 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी है, तो लगभग 6 का डाटा ही निकल के आ रहा है हरियाणा में भी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनरल यूआर की 114 मार्क्स गई है और बाकी यहाँ पर जनरल ओबीसी की 106 मार्क्स गई है। बिहार वाले जो इंतजार कर रहे थे तो बिहार की कट ऑफ आप देख सकते हो। बिहार में जनरल डिस्ट्रिक्ट है अनरिजर्व की गई 121.04 और नक्सल डिस्ट्रिक्ट अनरिजर्व की 112 गई है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अनरिजर्व की 103 गई है। ओबीसी की बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट की 117 गई है, नक्सल की 108 गई है, बॉर्डर की 99 गई है। जब बिहार की बात कर ही रहे हैं तो प्रीवियस आपको पीईटी की भी बता देता हूँ बिहार की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जनरल डिस्ट्रिक्ट अनरिजर्व की 121 है और जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी की 117 है। प्रीवियस कितनी थी? 121 से अब की बार जनरल यूआर की प्रीवियस 115.52। तो यहाँ पर भी लगभग 5.5 मार्क्स हैं वो कट ऑफ बढ़ी हैं प्रीवियस आपके पीईटी से। मेडिकल के बिहार जनरल यूआर और अदर कैटेगरी आप देख सकते हो जो फाइनल यहाँ पर मेडिकल के लिए कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है बिहार स्टेट की। इसी प्रकार ये पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गई है। बाकी सभी स्टेट की कट ऑफ है वो कम ही रहती है। दिल्ली की आप देख सकते हो, दिल्ली की कट ऑफ जनरल यूआर की 114.74 गई है और जनरल ओबीसी की 108 गई है और जनरल ईडब्ल्यूएस की 104 गई है। तो दिल्ली की देख लेते हैं प्रीवियस पीईटी की कट ऑफ। दिल्ली की यहाँ पर 111.73 थी पीईटी की जनरल यूआर की और जनरल ओबीसी की थी 101.12। तो 111.73 से 114.73 मात्र 3 मार्क्स बढ़ी हैं। इसी प्रकार दिल्ली जनरल ओबीसी की 108.28।
तो 101.12 से 108.28 है, यहाँ पर ज़रूर आपकी 6-7 मार्क्स बढ़ी हैं, लेकिन जनरल यूआर की इतनी नहीं बढ़ी है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 104.21, पहले ये 96 थी, इसके स्थान पर 104.81 हुई है। यहाँ पर भी 7 से 8 मार्क्स बढ़ी है। उत्तराखंड की बात करें तो 117.82 गई है जनरल यूआर की, जनरल ओबीसी की 107 गई है। तो आप सभी कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। अब उनका मेडिकल होगा और दिमाग में चल रहा है और कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता है अभी लगभग मेल कैंडिडेट 1.85 गुना के आसपास क्वालिफाई हुए हैं, फीमेल कैंडिडेट 1.74 गुना क्वालिफाई हुए हैं। इनकी लिस्ट भी जारी की गई है। और फाइनल कट ऑफ की बात करें, प्रीवियस जो भी डाटा मैंने देखा है, अभी भी आपके लगभग जैसे कि पहले 8 गुना था, 8 गुना से 1.85 गुना अभी आ चुका है। 7 पॉइंट कुछ गुना था, उससे 1.85 गुना। इस डाटा में आपकी कट ऑफ लगभग 6 मार्क्स हैं, 6 से 7 मार्क्स हैं, और वो बढ़ी हुई देखने को मिली है। ओवरऑल परसेंटेज की बात करें 160 था, तो 160 का लगभग 3.75 से 4% तक आपकी कट ऑफ है वो बढ़ी है। ये सभी उपरोक्त मैंने कट ऑफ आपको बताई वो मेल कैंडिडेट की हैं। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट की भी कट ऑफ की लिस्ट है, वो भी आपको इसी वाली पीडीएफ में सबसे ऊपर आपको मिलती है। वो फीमेल कैंडिडेट की स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सभी फीमेल की शुरुआत में, उसके नीचे मेल कैंडिडेट की ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, काफ़ी कैंडिडेट हैं। यहाँ से मेल कैंडिडेट की शुरुआत होती है, तो फीमेल कैंडिडेट की ये है। तो आपको मैं बता रहा था कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो आई थिंक यहाँ पर कट ऑफ आपको पहले जो 6 मार्क्स थी अभी आपके 1.85 गुना हुआ है, तो ये 2 गुना से भी कम है। तो अभी लगभग आपके 2 मार्क्स के आसपास कट ऑफ है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हो पिरामिड में, इस प्रकार नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं ना, यहाँ पर मार्क्स कम तो कैंडिडेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे आप ऊपर चलेंगे तो मार्क्स ज़्यादा, नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको कम देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको कट ऑफ है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बढ़ रही है। पहले अपन यहाँ से यहाँ आए थे, अभी यहाँ से इस प्रकार ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे कैंडिडेट ज़्यादा थे, ज़्यादा कैंडिडेट थे, यानी 1 मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वो छंटनी हो रही थी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 1 मार्क्स में उतने कैंडिडेट छंटनी नहीं होगी, और ज़्यादा आपको मार्क्स ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा और मार्क्स कट ऑफ है वो बढ़ जाती हैं जैसे जैसे आप गुणा में नीचे आते हो। जैसे पहले 8 गुना थी तो कट ऑफ कम थी, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर भी मिल गए थे। अब 8 गुना से आप निकल के आ गए 1.85 गुना में। अब 1.85 गुना से आप 1 गुना जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम मिलेंगे छंटने के लिए, तो थोड़ा और आपको मार्क्स में ऊपर जंप करना पड़ेगा। सो कट ऑफ यहाँ पर पहले जो 6 मार्क्स थी वो आप 8 गुना से निकल के आ गए थे 2 गुना में, यानी 4 गुना कम हुआ है। अब की बार आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 1 पर भी जाना है, तो 2 से 3 हद मार के मार्क्स यदि आपके ज़्यादा हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में ज़रूर हो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो कैंडिडेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आपकी तैयारी आधी मानी जाती है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है एग्जाम से पहले आप उतने एग्जाम्स दे रहे हो, और उन एनालिसिस का, मॉक टेस्ट का आप जितना अच्छा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, समय रहते उसको सुधार करेंगे, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो 50% तैयारी मॉक टेस्ट है और 50% तैयारी आपका कंसेप्ट रहता है। तो कंसेप्ट को टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए एक्यूरेसी आप बढ़ाते हो, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेक्स्ट बुक से। अभी मंथ एंड सेल चल रही है, सबसे कम प्राइस का आप फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। धन्यवाद।